नॉन स्टिक का पैन ना हो तो तवे के ऊपर हाफ फ्राई एग बनाना एक महाज है। कभी भी अंडा जो है वो सही से फ्राई होता ही नहीं। धनिया हमें रोज चाहिए, लेकिन रोज रोज लाना मुश्किल लगता है, तो एक ही दिन लाके 10 दिन तक उसको सेव करें। अगर आपका भी तवा इस्तेमाल कर करके गंदा हो गया है तो उसको क्लीन करें। और हरी मिर्चों को भी अगर ज्यादा दिन तक सेव करना है तो इस वीडियो में जानिए। आपने भी हर तरीका अगर ट्राई कर लिया है फिर भी आपकी रोटी फूल कर नहीं पकती, तो फिर भी इस वीडियो को एंड तक देखिए। तरबूज आप जो खा रहे हैं वो सेहतमंद है या फिर केमिकल से मिला हुआ, ये भी आपको जानने का तरीका बताएंगे इसी ही वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फरिया सलीम और आप देख रहे हैं मिनहादी फूड रेसिपीज। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं जबरदस्त सी किचन टिप्स, सो स्टे ट्यून्ड विद मी टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो। सबसे पहले हरी मिर्चों की बात कर लेते हैं। हरी मिर्चें जो हैं वो खराब हो जाती हैं और इनकी सबसे बड़ी वजह है खराब होने की इनकी डंडियां। हमेशा आप डंडियों को तोड़ के फिर फ्रिज में रखा करें। अगर आप इससे भी ज्यादा दिन इनको सेव करना चाहते हैं तो इनकी डंडियां तोड़ने के बाद किसी एयर टाइट कंटेनर में डाल के इसको अच्छी तरह से पैक करके रखें। बट बी केयरफुल, जब आप इनको पैक कर रहे हो तो मिर्चें गीली नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल ड्राई मिर्चें आप सेव करके रखें। इस तरह से आपकी मिर्चें आम रूटीन से 4 गुना ज्यादा लंबे अरसे तक चलेंगी। दूसरी बात यह है कि हरा धनिया भी हम रोज रोज इस्तेमाल करते हैं, लेकिन रोज रोज लाना जो है वो मुश्किल लगता है। तो धनिया को भी सेव करने के लिए आप पहले इसके अंदर जितना भी तिनके वगैरह है, जड़ी बूटियां हैं या गला सड़ा धनिया है, उसको आप निकाल लें। धनिया को आपने गीले हाथ नहीं लगाने और आपने इसको धोना भी नहीं है। धनिया अच्छी तरह से ड्राई हो, उसको आप इस तरह से किसी कंटेनर में डालें, रोल करके जेंटली हल्के हाथों से। आपने इसको बहुत ज़्यादा दबा के नहीं रखना। एक कच्चा अंडा लें जिसको बहुत अच्छे तरीके से आपने वॉश करना है, उसको इस तरह से धनिये के सेंटर में रखें और इसका कवर बंद कर दें। वन थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड कि जो आपने कंटेनर यूज करना है वो एयर टाइट होना चाहिए, उसमें हवा ना जाए। जब भी आप दोबारा फिर धनिया को इस्तेमाल करेंगे, इसमें गीला हाथ आप नहीं लगाएंगे। धनिया ड्राई रहेगा तो ज्यादा दिन तक चलेगा। तवा भी लोहे का इस्तेमाल कर करके इस तरह से साइडों से ग्रीसी सा हो जाता है, बहुत गंदा हो जाता है, जो कि हमारी सेहत के लिए बहुत नुकसानदायक है। तो इसको क्लीन करने के लिए आपने इसको हाई फ्लेम चूल्हे के ऊपर रखना है और इसको बहुत बहुत ज्यादा गर्म करना है। तकरीबन 8-10 मिनट या हो सके तो 12 मिनट तक आपने इसको बिल्कुल गर्म करना है। इतना गर्म करना है कि इसके साइडों से ये जो चिकनाई जमी हुई है या जो इस तरह का ब्लैक कलर का डर्ट सा जमा हुआ है, वो बिल्कुल जब आप उसको किसी छुरी या चमचे की मदद से उतारें तो वो आराम से उतरने लग जाएगा। इसके बाद आपने इसको रब करना है अच्छी तरह से, जो तार वाला स्कॉच ब्राइट होता है उसके साथ, तो ये बहुत ही इजीली क्लीन हो जाएगा। आप देखें कि इसके जो नेल्स है ना, पहले नजर नहीं आ रहे थे डर्ट की वजह से, अब जो है वो बिल्कुल क्लीन हो गया है। इतना क्लीन हो गया कि अब आप इसको रब करेंगे ना तो इसके ऊपर से ब्लैक पार्टिकल्स नहीं उतरेंगे। और जनाब, लोहे के तवे का एक और मसला है कि जब भी हम अंडा फ्राई करते हैं तो वो हमेशा लोहे के तवे के साथ चिपक जाता है, तो अंडा खराब हो जाता है और खाने का मजा नहीं आता। तो उसके लिए आपने क्या करना है, लोहे के तवे के ऊपर ठंडा ही हो, गर्म नहीं करना आपने। पहले 2-4 ड्रॉप्स आपने ऑयल के गिराने हैं, उसके बाद फ्लेम ऑन करना है और अच्छे तरीके से आपने तवे को गर्म करना है। जब तवा अच्छे तरीके से गर्म हो जाए उसके बाद आपने उसके ऊपर अंडे को फ्राई करने के लिए ऑयल डालना है। फिर जब वो भी गर्म हो जाए फिर आपने अंडे को उसके ऊपर डालना है। और जितना आप खाना पसंद करते हैं, हाफ फ्राई, फुल फ्राई, तो आप उसको उतना फ्राई करेंगे। ये देखें, चम्मच को मैं अंडे के क्रॉस घुमा रही हूँ तो वो बिल्कुल जो है ना तवे के साथ बिल्कुल भी चिपका हुआ नहीं है। जितना आपको जरूरत है उतना पकाएं और उसके बाद जो है ना वो आप इसको इजीली किसी भी चम्मच की मदद से उठा लें। क्योंकि ये हाफ फ्राई है तो मैं एहतियात से उठा रही हूँ ताकि इसकी जर्दी टूट ना जाए। और ये देखें बिल्कुल परफेक्टली फ्राई है। मैं आपको इसकी बैक साइड भी दिखा देती हूँ, बिल्कुल भी जली हुई नहीं है और इसका योक भी आप देखें बिल्कुल सॉफ्ट है। हाफ फ्राई एग है। हाफ फ्राई एग जो है वो तवे के ऊपर हैंडल करना जरा मुश्किल होता है। अब मैं इसकी बैक साइड आपको दिखाती हूँ। ये देखें, वो भी ओवर कुक नहीं है, बहुत अच्छे तरीके से, जबरदस्त तरीके से पका हुआ है। मिलावट के इस दौर में तरबूज मिलावट से कैसे बच सकता था, आप किस तरह से बच सकते हैं इस मिलावट वाले तरबूज से। तरबूज हम अक्सर खरीदते हैं, हम कहते हैं कि उसके ऊपर कोई दाग ना हो, बिल्कुल साफ शफाफ हो, बिल्कुल ग्रीन और हरा भरा हो, तो हम समझते हैं कि ये तरबूज अच्छे तरीके से पका हुआ है और मीठा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। उस तरबूज को इंजेक्ट किया जाता है जो बिल्कुल ग्रीन होता है। वो जिस केमिकल के साथ इसको इंजेक्ट किया जाता है उसका मकसद ये होता है कि आर्टिफिशियल तरीके से इसको पकाया जाए और अंदर से तरबूज लाल हो जाए। ऑब्वियसली अंदर से तरबूज पकता है तो उसका असर इतना ज़्यादा होता है कि इसका छिलका भी बिल्कुल ग्रीन हो जाता है। अच्छा, तरबूज जो आप खरीदें अगर उसके ऊपर इस तरह का येलो पैच है तो समझ जाएं कि ये तरबूज जो है ना वो नेचुरली पका हुआ है। क्योंकि नेचुरली जब भी तरबूज बेल के साथ पकता है ना तो इस तरह का बड़ा या छोटा येलो या थोड़ा सा इससे डार्क या हल्का पैच ज़रूर मौजूद होता है।
जबकि इंजेक्टेड जो होता है तरबूज, उसका सारा कलर जो है ना वो बिल्कुल एक जैसा हो जाता है, बिल्कुल ग्रीन और हरा भरा। बाकी अगर आप इसको काट कर टेस्ट करना चाहते हैं तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि आपने किस तरह से टेस्ट करना है। तरबूज को काट लें, उसके ऊपर इस तरह से कोई भी टिश्यू पेपर लें जो कि वाइट कलर का हो, उसको इस तरह से प्लेस करें और 1 मिनट के लिए उसको छोड़ दें। जब टिश्यू पेपर जो है वो गीला हो जाएगा तो आप उसको उठाकर देखें। अगर जो मॉइस्चर टिश्यू पेपर के ऊपर लगा है वो कलर्ड है पिंक या रेड, तो इट मीन्स कि ये इंजेक्टेड तरबूज है। अगर इस तरह से गीला है, जिस तरह से इसको पानी लगा हुआ हो, कोई कलर नहीं, तो इट मीन्स कि ये तरबूज नेचुरल है, यानी कि ऑर्गेनिक है। उसके बाद अगर आप इसको और मजीद दूसरा टेस्ट इसका अगर आप करना चाहते हैं तो तरबूज का एक पीस काट लें, उसको किसी पानी भरी कटोरी के अंदर जो है वो 1 मिनट के लिए रख के देखें। अगर तरबूज कलर छोड़ देता है और पानी में कलर आ जाता है पिंक या रेड, तो इसका मतलब ये है कि तरबूज इंजेक्टेड है। लेकिन इस तरह से अगर पानी साफ शफाफ है तो इसका मतलब ये मिलावट से पाक है। लास्ट में बात कर लेते हैं कि रोटी को किस तरह से हमने परफेक्टली पकाना है। उसके लिए आपने तवे को अच्छे तरीके से गर्म करना है। आपने बहुत ज़्यादा उसको गर्म नहीं करना कि रोटी डालें और डालते ही वो जल जाए। आपने रोटी को डालना है उसके ऊपर और फिर आपने सिर्फ और सिर्फ उसको 10 सेकंड तक या 15 सेकंड तक पकाना है। इस तरह से जैसे इस पर जब हल्के हल्के से स्पॉट्स आने लग जाएं तो आपने फ़ौरन से पका देना है। पहली साइड जो है ना वो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल हल्की सी सिकी हुई है, इससे ज़्यादा आपने इसको नहीं सेकना। ये वाली साइड अगर ज़्यादा पक जाएगी तो आप कभी भी अच्छी रोटी नहीं बना सकते, रोटी हार्ड हो जाती है। अब जो दूसरी साइड हमने पलटी है उसको आपने 80 to 90% तक कुक कर लेना है, उसके बाद आपने रोटी को पलटना है। अच्छा जी, इतनी मज़ेदार और ज़बरदस्त टिप्स जो है ना मैंने आपके साथ शेयर की हैं, तो वीडियो को लाइक भी करना बनता है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना बनता है। जब दूसरी साइड जो है वो 80-90% तक कुक हो जाएगी ना तो आपने इस तरह से कच्ची वाली साइड को फ्लेम की तरफ करना है और रोटी को सेकना है। और ये देखें ज़बरदस्त सी रोटी फूल कर पक गई है ना यूज़फुल और ज़बरदस्त टिप्स। ये सारी टिप्स आपकी किचन लाइफ को इंशाल्लाह ज़रूर ईजी बनाएंगी। तो इसी तरह के मज़ेदार हैक्स, टिप्स और ज़बरदस्त रेसिपीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।